हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सिद्धांत पवार आपका सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, अपने प्रीवियस वीडियो में बात की है सिंस के यूज के बारे में। तो आज अपन यूज करने वाले हैं फोर का यूज, जिसमें अपन देखेंगे कि जो सिंस और फोर है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बेसिकली यूज करने को मिलता है। इसके अलावा इनकी कुछ और सर्टेन कंडीशंस होते हैं जिनमें भी अपन इनको यूज करते हैं। तो सारे ही कंडीशंस क्या क्या होंगे, किस तरीके से अपन इनको यूज करेंगे, वो आज अपन देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टेंस आज का अपना है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, इसमें अपने को पहले चीजों को समझना पड़ेगा। प्रेजेंट का मतलब होता है जो चीजें अभी फिलहाल इस टाइम में चल रही है। परफेक्ट के लिए यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है, परफेक्ट मतलब होता है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करना होता है। ठीक है, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले से आपको पता है कि प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज और हैव था, तो मैंने यहाँ पे हैज और हैव के साथ में परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करा है। इसका मतलब ये होगा कि जब मेरा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो मेरे पास में जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो बनेगी हैज बीन और हैव बीन। अब इनको यूज करने के साथ साथ मुझे ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या मेरे पास में इसके लिए पहचान का कुछ तरीका है कि कोई सेंटेंस अगर आया हो मेरे पास में, हिंदी का कोई सेंटेंस हो या सेंटेंस हो इंग्लिश का, तो अपन किस तरीके से उनको फ्रेम कर सकते हैं इस वाले टेंस के अंदर। ठीक है, देखो भाई, कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ है, जिस तो आपने देख लिया कैसे बनेगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, तो कोई भी सेंटेंस जो हिंदी का है उसमें अपन क्या देखेंगे कि सेंटेंस में अगर आपको समय दे रखा होता है, ठीक है, अब वो समय जो टाइम दे रखा होता है वो पीरियड भी हो सकता है और पॉइंट भी हो सकता है। वो टाइम फिक्स भी हो सकता है, टाइम वो अनफिक्स भी हो सकता है। तो जब मेरे पास में हिंदी का कोई सेंटेंस आता है और उस सेंटेंस में आपको टाइम दे करके रखे, टाइम के साथ में आपको रहा है मिले, टाइम के साथ में आपको रही है मिले, टाइम के साथ में आपको रहे हैं मिले, तो वह सेंटेंस मेरा होगा प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी वाला सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा मैंने बात की है आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ होगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। भाई देखो, अगर आपको सिंस फोर मिल जाए, सिंस या फोर कहीं पर मिले और इसके साथ में आपको मिले वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और या फिर इसके साथ में आपको मिले हैज बीन और हैव बीन, तो वो मेरा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं कि सिंस का जैसे अपन ने यूज कर लिया है पिछली वीडियो में, तो आज हम जो सीरीज बची हुई है अपनी फोर के यूज की वो भी देखने वाले हैं। तो मैंने अभी तक तो आपको फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है कि सेंटेंस अगर ऐसा होगा तो उसको ऐसा बोला जाएगा, और अगर इंग्लिश का सेंटेंस इस प्रकार से आता है जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होती है और हैज बीन हैव बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया होता है, सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करा हुआ है, तो वो सेंटेंस मेरा कहलाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब अपन इसमें हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है हैज बीन और हैव बीन होती है। ठीक है, और हैज बीन और हैव बीन जब मेरे पास में आती है तो जैसा कि आपको पता है हैव मेरा प्लूरल होता है, हैज मेरा सिंगुलर होता है, तो हैज मेरा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा और हैव मेरा सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैंने निकाली है, दैट इज जो आई होता है प्रेजेंट टेंस में अगर उसे अपन यूज करते हैं तो वो भी मेरा प्लूरल होता है बेसिकली, इसीलिए अपन आई के साथ में हैव का यूज करते हैं। गॉट इट? ओके, तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर होगी। अभी हम मेन वर्ब की बात करेंगे कि मेन वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। तो इस टेंस में आपको पता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है वो बेसिकली मैंने आपको मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो में बता रखा है। आप अगर अच्छे से देखना चाहते हो उस वीडियो को तो लिंक अभी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन गो थ्रू द वीडियो एंड वॉच फुल सीरीज ऑफ हाउ टू फ्रेम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ एनी गिवन वर्ब। ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले फोर का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई सेंटेंस मेरे पास में आता है उसमें आपको टाइम अगर फिक्स नहीं देके रखा है, टाइम अगर फिक्स नहीं देके रखा है तो हम वहां पे फोर का यूज करेंगे। और फोर की कंडीशन के लिए अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसका यूज बताने के बाद में कि कहां कहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। देखो, जब अपने पास में फोर आएगा तो फोर का अपन एज ए प्रेपोजिशन यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब हम फोर का यूज करते हैं तो एज ए प्रेपोजिशन यूज करते हैं। प्रेपोजिशन जो अपना होता है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट के बाद में अपन इसको यूज करते हैं और कभी अपन इसको मेन वर्ब के बाद में भी यूज कर लेते हैं। जो फोर है बेसिकली तब यूज किया जाएगा जब मेरे पास में
पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, या फिर जब मेरे पास में जो टाइम है वो गिवन होता है और वो कैसा होता है, अनफिक्स होता है, यानी कि वो टाइम जब क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, वहां पे मेरे को फोर को यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे भाई, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मिनट्स की, ठीक है, नंबर ऑफ मिनट्स की अगर बात करी जाए, नंबर ऑफ सेकंड्स की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ आवर्स की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ डेज की अगर बात की जाए, ठीक है, क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ, ठीक है, इन सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, फोर लिखा जाएगा। फोर के साथ में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मिनट्स हो, नंबर ऑफ सेकंड्स हो, यानी कि संख्याएं दे रखी हो अपने को, इसके अलावा नंबर ऑफ आवर्स हो, नंबर ऑफ डेज हो, नंबर ऑफ वीक्स भी अपना काम में आ सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ और क्या आ सकता है अपना, नंबर ऑफ मंथ्स भी अपना यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, कि जब फोर मेरे पास में आएगा तो वहां पे मेरे साथ में या तो एजेस हो, एजेस के साथ में भी फोर का यूज किया जाता है, या मेरे पास में सेंचुरी का नाम दे रखा हो कि सेंचुरीज हैं तो उनके साथ में भी मैं फोर का यूज कर सकता हूँ, मेरे पास में डिकेड हो तो भी मैं फोर का यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा और अपन किस कंडीशन में यूज करेंगे, देखो फोर का, भाई सेंचुरीज हो गया, डिकेड हो गया, एजेस हो गया, नंबर ऑफ वीक्स हो गए, नंबर ऑफ मिनट मंथ्स हो गया, नंबर ऑफ मिनट्स हो गया, नंबर ऑफ सेकंड्स हो गया, नंबर ऑफ आवर्स हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड, यानी कि अवधि दे रखी हो, ठीक है, या मैं कहूं पीरियड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड, व्हाइल के लिए भी यूज कर सकते हैं, होल के लिए यूज कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर होल टाइम की बात की जा रही है, पूरे समय की बात की जाए, तो अपन वहां पे फोर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कंडीशन क्या क्या है, देखो, अगर लॉन्ग टाइम की बात की जा रही है भाई, अगर लॉन्ग टाइम की बात की जाती है तो भी अपन वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, फोर का यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी बेसिकली कंडीशंस थी कि अपन किन किन जगह पे फोर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक शानदार सा एग्जांपल और है आपके लिए, कि अगर आपके पास में लास्ट टाइम दे रखा हो, भाई लास्ट के साथ टाइम दे रखा हो और इसके तुरंत पहले आपको दे भी दे रखा हो, THE दे रखा हो, और लास्ट के साथ में टाइम दे रखा हो, तो भी वहां पे अपना जो यूज करा जाएगा दैट विल बी फोर। अगर यहाँ पे दे नहीं होता है और लास्ट टाइम दे रखा होता है, टाइम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मिनट्स भी हो सकता है, सेकंड्स भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हुआ और लास्ट भी दे रखा है, लेकिन दे नहीं दे रखा है तो अपने को यहाँ पे सिंस यूज करना पड़ता है। अगर दे रखा है तो अपने को फोर यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड को डिनोट करता है, पॉइंट को डिनोट नहीं करता है। तो ये अपना हो गया फोर का यूज, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने सिंस और फोर दोनों का यूज आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे यूज अपन इनको कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एक सेंटेंस वो कैसे बनेगा जिसमें सिंस और फोर का यूज अपन ने देखने मिला है, ठीक है। देखो भाई, कोई भी सेंटेंस अगर ऐसे लिखा हुआ है कि वे वह 2 महीने से कहानी लिख रहा है। पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ये देखो, वह 2 महीने से कहानी लिख रहा है। यहाँ पे जो वह है, इट इज माई सब्जेक्ट, ठीक है। 2 महीना एक टाइम है, ठीक है, और कहानी अपना जो ऑब्जेक्ट है वो है। इसके अलावा जो लिख रहा है वो क्या है, मेरा वर्ब है। अब ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि टाइम के साथ में अगर रहा है दे रखा है, इट इज प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेम कैसे करेंगे, देखो, ही के साथ में हैज बीन आ जाएगा, ही हैज बीन। अब अपना राइटिंग आ जाएगा, स्टोरी। अब यहाँ पे अपने को सिंस या फोर में से यूज करना है, सिंस आएगा या फोर आएगा वो अपन देखेंगे। 2 मंथ, देखो यहाँ पे संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है 2 मंथ्स का, ठीक है। मंथ्स संख्या दे रखी है, किसकी, महीनों की संख्या दे रखी है। तो संख्या के साथ में मैंने बताया नंबर ऑफ मंथ्स के साथ में अपने को 4 यूज करना पड़ता है, सिंस का यूज अपने को नहीं करना पड़ता है। तो ये मेरा सेंटेंस बन गया कैसा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर।
ओके, तो अब हम देखने वाले हैं एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट जो कि इसी टेंस के ऊपर बेस्ड होता है कि सिंस कहां कहां पे अपना यूज हो सकता है। देखो, सिंस को यूज करने की पहली कंडीशन क्या है वो अभी अपन देखेंगे, देखना ध्यान से। अब मैं यहां पे लिखता हूं यूज ऑफ सिंस। ये अपना अच्छा कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, यूज ऑफ सिंस। पहला यूज क्या है, देखो पहला यूज इसका अगर हम बात करेंगे पहले यूज की, तो ये उस टाइम भी यूज करा जा सकता है जब अपन को यूज करना पड़ता है क्या, देखो जिस सेंटेंस में आपको पता है कि आपके पास में दो कंडीशंस बनी हुई हैं, ठीक है, जब से लेकर अब तक। मेरा ये पहला यूज क्या है कि जब से अब तक का अगर सेंस मेरे को सेंटेंस में देना है तो इसे मैं यूज कर सकता हूं। कैसे, देखो ध्यान से, एक सेंटेंस है कि जब से मेरा फ्रेंड अलवर गया है तब से मैं उससे नहीं मिला हूं। ये मेरा सेंटेंस है। मैंने क्या कहा, जब मेरे को सेंटेंस में सेंस देना होता है, देखो सिंस का यूज करने पे अपन तो जो सिंस है इसका यूज करने की पहली कंडीशन क्या है, सिंस को अपन किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जब मेरे पास सेंटेंस में मीनिंग निकलेगा जब से लेकर अब तक। तो देखो जब दो सेंटेंस अपने पास में आएंगे तो इसमें जो पहला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा मेरा प्रेजेंट के परफेक्ट में, ठीक है, और इसके बाद में मेरे पास में एक शब्द यूज होगा जो कि मेरा क्या होगा, सेंस होगा, और उसके बाद में मेरा होगा पास्ट का इंडेफिनाइट। देखो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ये मेरा शानदार कॉन्सेप्ट है, आज की क्लास का बेस्ट कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस दे रखा है, इसके साथ में मैंने दे रखा है सिंस, और इसके बाद में मेरा क्या है, पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है। और अपन सेंस क्या लेकर के चल रहे हैं, जब से अब तक की बात करने वाले हैं। देखो मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पे, देखो ये मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखना ध्यान से, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही केम फ्रॉम दिल्ली। ये मेरा एग्जाम्पल है। आपने क्या समझा सेंटेंस में, मैंने बताया था भैया देखो जब अपने पास में आता है सिंस या अपने पास में आता है एवर सिंस, ये मेरा दोनों एक ही बात को डिनोट करता है। जब से लेकर अब तक को डिनोट करने वाला एक शब्द है मेरा जिसका नाम है क्या, सिंस का यूज करना अपने को पहली कंडीशन मिली हुई है। देखो ध्यान से, जब ऐसा आता है अपने पास में तो दो सेंटेंस अपने साथ एक साथ फ्रेम करे जाते हैं, दो सेंटेंस फ्रेम होंगे। पहला सेंटेंस आपको मिलेगा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का, या फिर आपको ये वाला मिल सकता है पास्ट का इंडेफिनाइट, ठीक है। चलो एक बार इसको मिटाते हैं फिर वापस से करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कैसे करना है। देखो भाई मैंने कंडीशन क्या बताई है, जब आपके पास में दो टेंस आते हैं, एक आता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, दूसरा आता है पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वाला सेंटेंस पहले आ सकता है। क्या बताया मैंने कि एवर सिंस और सिंस पहले आ सकता है, और इसके बाद में मेरा आएगा क्या, पास्ट का इंडेफिनाइट, और इसके बाद में जो कुछ भी आएगा वो मेरा हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो सकता है, ठीक है। अब बात समझ में आनी चाहिए आपको कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, हैज और हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही तो कंडीशन बनेगी अपनी भाई, सिंस और सिंस और एवर सिंस अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है या सेंटेंस के बीच में आता है तो इसके बाद में आने वाला जो टेंस बनेगा वो पास्ट का इंडेफिनाइट बनेगा। इधर भी देखिए आप, पास्ट का इंडेफिनाइट बन रहा है। इसके पिछले वाले टेंस में अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनाइट के बाद में अपन किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले मेरे को ये बताओ। यू विल से यस सर इट इज क्लियर। तो अब अपन इसका एग्जाम्पल देखने वाले, मैं इसको यहां से मिटाने वाला हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। ओके, तो यहां पे मेरा जो पहला यूज था सिंस का, वो अभी अपन एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझ लेंगे। देखो कैसे,
बच्चे ध्यान से सुनने वाली बात आपको यहाँ पे अब मिलेगी। देखो ये मेरा एग्जाम्पल है। देखो ये मेरा क्वेश्चन है, क्या बताया था मैंने, अगर आपके पास में सिंस आया हुआ है तो सिंस के बाद में आने वाली कॉन्सेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और ये सेकंड फॉर्म किसकी है, ये गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिलेगा, हैज या है, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मिला है कि नहीं मिला है भाई, हैव आ गया, उसके साथ में मैट आ रखा है। मैट क्या है, मैट बेसिकली थर्ड फॉर्म है किसकी, मीट की, MEET, मीट का मतलब होता है मिलना। तो यहाँ पर मेरा जो मैंने सेंस देना चाहा है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यूज ऑफ सिंस, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब दूसरा टाइप जो है इसका, वो क्या कहेगा आपको, तब से लेकर अब तक। देखो ये सेंटेंस का यूज है मेरा दूसरा, जिसमें सिंस को अपन यूज कर सकते हैं, तब से लेकर के अब तक। देखो पहले इसमें अपन बात करेंगे यूज ऑफ सिंस की, दूसरा टाइप क्या है, तब से लेकर के अब तक की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी टाइम पे आपने कोई काम शुरू किया था, जैसे मैंने कहा कि हम सिंस का यूज क्या क्या कर सकते हैं। देखो सिंस का यूज जब करेंगे तो अपने पास में नेम होना चाहिए, किसी भी डे का हो, चलो मैं डे ही ले लेता हूँ बेसिकली यहाँ पे आज के लिए, नेम ऑफ एनी डे। तो सिंस के साथ में नेम ऑफ एनी डे की अगर अपन बात करेंगे तो वहां भी अपने को सिंस यूज करने मिल सकता है, जैसे मैंने कहा देखो, यू हैव बीन डूइंग होम कोर्स सिंस मंडे। यहां पे आपने देखा कि सिंस का मैंने प्रॉपर यूज क्या करा है, कि किसी भी डे के नाम से पहले मैं सिंस का यूज कर सकता हूं, किसी भी नाम के डे से पहले, किसी भी डे के नाम से पहले मैं सिंस का यूज कर सकता हूं बेसिकली। तो यहाँ पे जो मेरा यू है, इसके बाद मैंने हैव बीन को यूज करा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आया अपना, इसके बाद मैंने क्या यूज करा है, सिंस का यूज करा है, इसके बाद अपना एक और ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखो देखो ये एग्जांपल है मेरे पास में, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस माय चाइल्डहुड। वैसे तो आपको पता ही एग्जांपल बिल्कुल क्लियर भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सिंस का यूज भी हो रखा है, और सिंस का यूज प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपन कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने वर्ब यूज यहाँ पे की है नो, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि नो की कभी आईएनजी फॉर्म बनती नहीं है, और जब नहीं बनती है तो हमने क्या करा हुआ है, या तो आप इसकी जैसा मीनिंग देने वाली दूसरी वर्ब लेकर के आओ, या फिर आपको करना क्या है, इसका इससे पिछले वाले टेंस में सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। तो ये तो है अपना प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इससे पिछला वाला क्या बनेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट बनेगा, जहां पे आपको बीन को हटा देना है और इसकी क्या कर देनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। तो सेंटेंस मेरा क्या बन जाएगा, देखो, आई हैव नोन हिम फॉर, since I have known him since my childhood।
ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा गलत आंसर है। आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है अपना एक पॉइंट होता है, बचपन का एक पॉइंट होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, सिंस का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आज आपके लिए यही क्लास रखी थी कि सिंस के अपने प्रॉपर यूसेज क्या क्या होते हैं। देखो एक शानदार और एग्जांपल है, एक अगली कॉन्सेप्ट की अपन बात करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे भाई, जब कभी भी अपने पास में सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी तब भी अपन सिंस या फॉर का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया वापस से सुनना, मेरी अच्छी कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरी ये है कि जब कभी भी अपने पास सेंटेंस में वर्ब का यूज नहीं होता है, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब का, तब भी अपन सिंस या फॉर का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो देखो, फॉर एजेस इंडिया हैज बीन ए चैंपियन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, सर इंडिया तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी हैज बीन आ गया, लेकिन इसके बाद में जो मेन वर्ब नहीं है, तो कहने का अर्थ मेरा यही तो था, जब यूज ऑफ सिंस या फॉर का करते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब होना अनिवार्य है, लेकिन मेन वर्ब होना अनिवार्य नहीं है। कि हर सेंटेंस में मेन वर्ब मिले ऐसा तो कोई उचित बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो आपको मिलेगी, लेकिन मेन वर्ब जरूरी नहीं है कि आपको मिले, ठीक है। तो जो अपना फोर एजेस है, एजेस के साथ में मैंने क्या यूज करा है, फोर का यूज करा है, आज की क्लास में आपने देखा ही है, ठीक है। तो इंडिया के साथ में अपना सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से फ्रेम हो गया है बिना मेन वर्ब के। अगला सेंटेंस और आप देखेंगे, वेयर हैव यू बीन। देखो ये मेरा एग्जांपल है, वेयर हैव यू बीन। यहाँ पे जो हैव बीन है ये अपना डिनोट करता है किसको, रहा है को डिनोट करता है। आप कहां पे रहे हैं, आप कैसे रहे हैं। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो, आप कैसे रहे हो। बहुत दिनों बाद अगर आपके पास में कोई फ्रेंड आपका आता है और आप उससे पूछते हैं कि कहां पे रहा है, भाई इतने दिनों से नजर नहीं आ रहा, वेयर हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे रहे हो, कहां रहे हो। इस सारी चीजें अपन उनसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तब भी अपन हैव बीन का यूज करते हैं। तो बेसिकली इस वाले सेंटेंस में भी मैंने यही यूज करा है कि इंडिया हैज बीन, भारत रहा है, क्या रहा है, चैंपियन रहा है किसका, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा का क्या रहा है, भारत चैंपियन रहा है। तो बेसिकली ये था मेरी आज की क्लास का। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, आफ्टर दैट यू विल गेट फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। टेक केयर, बाय, चीयर।